Namaste and Jai Hind. It's been a long time that I've been wanting to be here, and finally it has happened. I am in Jammu. I've always had an issue with the Jambalians who have come back and said कि आप हमेशा कश्मीर चले जाते हो, श्रीनगर चले जाते हो, जम्मू भी आया करो. And we are here in Jammu, and we will talk to the people and residents of Jammu. It's been a very, very eventful day, ladies and gentlemen. PFI has been banned, its affiliates, fronts have been banned. They were carrying out an agenda that perhaps many believe was manifest in the 90s in Jammu and Kashmir. And were they trying to take that pan-India? 3 years since the abrogation of Article 370, जम्मू में क्या बदला है, जम्मू कश्मीर में क्या बदला है, और आगे जाके क्या होगा, because elections are impending, what are the expectations, and of course we'll try and sort out some of the narratives that are being spun. With us is perhaps a very, very august gathering, which at such short notice, I myself personally am very glad that we were able to manage, and I thank them right at the outset. First up with me, Dr. S.P. Vaid, former DGP, Jammu and Kashmir. Namaste, sir. Namaste. Thank you very much. Good to meet you in person. Thank you, Anand. We have Rajiv Chunni, representing the POJK refugees. Namaste, Rajiv ji. Thank you very much. Namaste. Dr. Agni Shekhar, representing Kashmiri Pandits. Namaskar. Namaste, Thank sir. you. Namaste and Jai Hind. Thank you very much. And Dr. Gopal Sarthi Sharma, representing the Dogras. नमस्कार. 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 Thank you very much. तो सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं, गोपाल सारथी जी. एक बात बताइए, आज देश में जो सबसे पहले whatever has happened, the banning of the PFI and its affiliate organizations, how do you view this? From Jammu Kashmir's point of view, I think since we are at a border state, and I think such organizations, formations, they should be crushed, they should be booked under particular laws, and I think this is a welcome step. Is this a timely step, or is it too little too late? Let me ask you, Agni Shekhar ji. मुझे लगता है बहुत देर के बाद एक कदम उठाया गया है. पहले से हो चुका होना चाहिए था, और कई ऐसे कदम जो उठाए जाने हैं या जा रहे हैं वो भी बहुत लेट है. जिसे संगीत में कहते हैं ना, विलंबित राग है ये. विलंबित राग है, और इसको बहुत पहले से उठाया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे भाई साहब ने कहा, ये सीमा प्रांत देश है. इसकी विशेषता अलग है. हमारे वैद साहब है, वो उसके अधिकारी हैं, और ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है आपका, इस पर तो स्पेशल अटेंशन होना, इसमें कोई आपको डिले करने की कोई नहीं बनती है जवाजियत. नहीं होना चाहिए. और कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों के साथ भी कोर्ट सब कह रहे हैं इट इज टू लेट. नहीं, कोर्ट इतना ही नहीं करा. अगर आप उस मुद्दे पे आए तो ये इट्स ए शॉकिंग कि जुडिशरी 4 बार टर्न डाउन करती है आपका. जब आप जाते हैं कि हमारे इशू को एड्रेस करिए, सुमोटो आपने नहीं किया, हम सप्लिकेट कर रहे हैं, लेकिन आप टर्न डाउन करते कहते इट्स वेरी लेट. या आप एग्जीक्यूटिव के पास जाइए. और 32 साल से हम किनके पास जा रहे थे? 32 साल से वी हैव बीन क्राइंग, फाइटिंग एंड डिमांडिंग आवर राइट्स टू बी रिस्टोर्ड. दैट्स हमारी घर वापसी, जिसे आप कहते हैं कश्मीर वापसी, जिसे हमने कहा कि वहां रिजेक्शन है कोएग्जिस्टेंस का. और इतना कुछ जो कुछ हुआ है उसका वेलकम करते हुए मैं आपको मूल बात की जो कोर इशू ये है, अब वहां एकदम जिहाद है, इट्स नॉट मिलिटेंसी. वहां आपका रिजेक्शन है, वहां जेनोसाइड है. इट्स नॉट कि कश्मीरी पंडितों को निकालना पड़ा. और जब तक कि उस जेनोसाइड को रिवर्स करने के लिए आपके पास कानून भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि जेनोसाइड को ट्राई करने के लिए, पनिश करने के लिए, ये करने के लिए हमारे पास नहीं है. उसका चूंकि भारत कन्वेंशन ऑफ जेनोसाइड का सिग्नेटरी होने के बाद भी 59 में आपने रेक्टिफाई भी किया, लेकिन कानून नहीं है. तो हम ट्राई कर रहे हैं कि भैया इसको एड्रेस करो संविधान, संसद में आप प्रिवेंशन ऑफ जेनोसाइड बिल लाइए, और उसके हिसाब से क्या होगा कि आपका रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड के लिए रास्ता खुलेगा. करेक्ट. व्हाट इज सिमिलर to the operation of the PFI and what its intent was to what we saw in the 90s in Jammu and Kashmir, and what is different? See, what PFI was trying to do is, in collaboration with international terror organizations, in collaboration with international forces, whether it is based in Turkey, whether it is based in China, based in Middle East, Pakistan, trying to do Ghazba-e-Hind, trying to do radicalize the youth, Muslim youth, gullible boys in India, and create badge between the two communities, give arms training to those young boys. You saw there a document in Patna which was revealed how they were planning to have a Islamic rule by 2047,
assassinate the Prime Minister. They are involved in number of communal riots across the country and so many violent incidents in Kerala and many other states. Some similar things have been happening in Kashmir. In fact, 90s mein, it was a mini Ghazwa Hind, what was done in Kashmir. And I would see it is a larger version of what happened in Kashmir trying to do in India. And I'm glad that government has, whether it is a surgical strike, action has been taken. And it was required. We must decimate such organizations who are out there to destroy India's unity and integrity, a multicultural society. We are at Baghe-Bahu. The story behind this is that the founders of Jammu decided to set a capital or set a kingdom here because they saw the Bagh and the Bakri drinking water from the same pond. That's the iconic steps of Baghe-Bahu. So that's what makes this special. But यहाँ तो बाघ बकरी का चोगा ओढ़ के घूम रहा था कि भाई मैं तो बकरी हूँ. आपको लग रहा है कहीं ये चल रहा है? बिल्कुल ऐसा है कि ये बिल्कुल फेमस स्टोरी है कि कैसे जम्मू एस्टैब्लिश किया गया और जम्मू का कल्चर भी वैसा है. अगर आप देखें जम्मू ने एक्सेप्ट किया जब 90s में कश्मीर में ही हुआ, कश्मीरी पंडित भाइयों को यहाँ एक्सेप्ट किया. उसके बाद बहुत सारे मुस्लिम्स को अटैक किया जो नेशनलिस्ट थे या पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनको अटैक किया. उन्होंने भी यहाँ आकर घर बनाए. लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों में ये फीलिंग होती है जब पॉलिटिकल स्टेटमेंट ऐसे आते हैं कि 2.5 डिस्ट्रिक्ट रह गए हिंदुओं के, तो उनको लगता है कहीं मिनी गजबे हिंद तो हमारा तो नहीं हुआ. आपने कश्मीर से हिंदुओं को भगाया, आपने जम्मू के पहाड़ों से इनको भगाया, अब जम्मू में इस तरह से अगर आप करेंगे तो वो एक सेंटिमेंट राइट और रॉन्ग इज देयर. सो आपने जो कहा कि बकरी बाघ एक बकरी का चोला बैठ के, यस, to some extent that is visible here. That is why people have these apprehensions. Otherwise, Kashmir-based leadership should have developed. Jammu has as much potential of tourism as in Kashmir. If you see, since 47, not even 10% budget has been spent in Jammu region. 90% goes to Kashmir. This is a very strong feeling in Jammu region. And I'm going to ask Rajiv Chunni ji. Rajiv ji, वेस्ट पाक हिंदूज के लिए सीएए का नोटिफिकेशन कब आएगा? इसके इंतजार में कितने लोग बैठे हैं? एंड डू यू बिलीव दैट दोज हु हैव कम फ्रॉम पीओके और पीओजेके दे हैव बीन गिवन देयर ड्यू इवन आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370? पाकिस्तान की बंदूक से जो पहली गोली चली थी वो मेरे लोगों की छाती पर चली थी. मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पुंछ के इलाके, थोड़ा सा माइक ऊपर, जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है. ये सारा इलाका पाक अधिकृत कश्मीर है और ये लोग बोनाफाइड जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं. उसके बावजूद हमारे साथ ज्यादतियां होती रहीं. फिर आ गए वेस्ट पाकिस्तानी जिनका आपने जिक्र किया. ये वो लोग हैं जो इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन के विक्टिम हैं. इनको पंजाब जाना था, ये गलती से जम्मू कश्मीर आ गए और ये वापस जा रहे थे. और शेख अब्दुल्ला साहब जो इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको रोकते हैं हीरानगर के पास. बहुत बड़ा काफिला था. उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा हम हिंदुस्तान जा रहे हैं. कहने लगे आप यहाँ रहिए, ये भी हिंदुस्तान है. और वो लोग थोड़े जानते थे. उन्होंने कहा यहाँ कैसे रह सकते हैं, यहाँ तो महाराजा हरि सिंह जी ने स्टेट सब्जेक्ट का कानून बना रखा है और हम तो यहाँ के नागरिक नहीं है. उन्होंने कहा मैं आपको दूंगा, आप यहाँ रहिए. रखा. 75 ईयर्स हो गए, उन लोगों को कोई अधिकार नहीं मिले. उनकी 3 पीढ़ियां यहां पैदा हुई लेकिन स्टेट सब्जेक्ट का राइट नहीं मिला. नौकरी नहीं कर सकते थे, कॉलेज में नहीं जा सकते थे. मैंने कई बार फारूक साहब से, उमर साहब से, मुफ्ती साहब से ये बात कही कि कोई पहाड़ गिरने वाला नहीं है. आप इन लोगों को जो इतने सालों से रह रहे हैं इनको दे दीजिए. आप सारे लोगों को ना दीजिए लेकिन इनको दीजिए. लेकिन उनकी जिद ने क्या किया कि यहां जब धारा 370 हटी, 35 से हटी, वो सारे लोग यहाँ के नागरिक हो गए. आज उनको यहाँ डोमिसाइल मिले, वो बड़े खुश हैं. आप इनकी क्रिश्चियंस की बात कर लीजिए, आप वाल्मीकिस की बात कर लीजिए, आप गोरखास की बात कर लीजिए, आप पश्चिमी पाकिस्तानियों की बात कर लीजिए. हालांकि मेरे लोग तो यहाँ के बोनाफाइड सिटीजन्स थे. उसके बावजूद हमने इसका स्वागत किया, इसलिए क्योंकि धारा 370 रहने के बाद, 35 से रहने के बाद भी, मेरा यहाँ की नागरिकता होने के बाद भी मुझे वो अधिकार नहीं दिए गए जो मिलने चाहिए थे. और मैं क्यों नहीं दिए गए? आपको क्यों लगता है इन्होंने मना क्यों किया? देखें, एक माइंडसेट था जिसकी चर्चा सारे मेरे पैनलिस्ट ने की है कि जो कश्मीरी माइंडसेट था. और मैं एक बात और बता दूं, तिब्बत से कुछ लोग आए जो मुस्लिम परिवार थे, उनको यहां स्टेट सब्जेक्ट का राइट दे दिया गया
और वो लेह लद्दाख में जाके सेटल हुए। तो यानी ये तो पूरी तरह कम्युनल एजेंडा हो गया। कम्युनल एंड पॉलिटिकल वोट बैंक या डेमोग्राफिकली चेंज करने की कोशिश थी कि भाई इस एरिया को हमेशा के लिए गैर मुसलमानों से रिक्त। बिल्कुल, कश्मीर में तो फिर ये तो फिर पॉलिटिशियंस का कश्मीर के अंदर तिब्बत कॉलोनी है, जो तिब्बत से आए लोग हैं, चाइना के उस हिस्से से। और वो बौद्ध हैं कि मुसलमान हैं? मुस्लिम लोग हैं, उनको स्टेट सब्जेक्ट का राइट दिया गया। मैं चूंकि हिंदू था, और मैं एक बात बता दूं, मेरे पे इसीलिए हमला किया गया, पाकिस्तान ने किया, चूंकि हम हिंदू और सिख थे, और वो नहीं चाहते थे यहाँ कोई हिंदू सिख रहे, वो पूरी तरह से डेमोग्राफी को बदलना चाहते थे। गोपाल सारथी जी, द होल एजेंडा तो पूरी तरह से कम्युनल हो गया। आप ये कह रहे हैं कि फॉर्मर पॉलिटिकल लीडर्स जो यहाँ पर थे वो डेमोग्राफिकली नहीं चाहते थे कि कोई भी नॉन मुस्लिम ग्रुपिंग यहाँ पर पहुंचे। ये बात सही है, गलत है? उनको जम्मू में रखिए, कश्मीर में मत आने दीजिए। देखिए, ये लफ्जों का हेर फेर हो सकता है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक हार्ड फैक्ट है कि कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप का एजेंडा जो रहा है टोटली कॉम्युनल रहा है। उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी नोज दिस थिंग, नेशनली एवरीबडी नोज दिस थिंग, विद इन स्टेट वी नॉट ओनली नो दिस, वी हैव फेस्ड इट। सो आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है, एजेंडा इनका कॉम्युनल है। और जहां तक अगर मैं जम्मू की बात करूं और जम्मू प्रोविंस की बात करूं, जम्मू प्रोविंस में नो डाउट हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, वाल्मीकिस, देयर आर सो मेनी पीपल, लेकिन जम्मू की इक्वालिटी रही है। वी आर द रियल कॉस्मोपॉलिटन पीपल। 1947 से आप ले लीजिए, 47 की माइग्रेशन, 65 की माइग्रेशन, 71 में माइग्रेशन, 89 में माइग्रेशन, डोडा किश्तवाड़ से माइग्रेशन, रियासी के अपर रीचेस से माइग्रेशन, एवरी माइग्रेशन वी हैव एक्सेप्टेड विद ओपन आर्म्स। और ऐसा कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है हमारा, हमें कभी किसी से कोई शिकवा, कोई गिला नहीं। यहाँ से सब जगह से माइग्रेशन हुआ इनटू जम्मू। यस। अब ये 370 के बाद जो लोग वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वहां से वैली से नेता कह रहे हैं आप डेमोग्राफिकली चेंज कर रहे हो, आप लोगों को बिहार से भेज रहे हो, जम्मू से लोग यहाँ आकर हमारी जगह, हमारी जमीनें छीन लेंगे। वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? देखिए, जहां तक जम्मू का है, वी आर वेरी प्राउड कि एटलीस्ट जम्मू डिस्ट्रिक्ट इज अ डिस्ट्रिक्ट जहां जम्मू कश्मीर की हर एक डिस्ट्रिक्ट का आदमी है। करेक्ट। और सिर्फ ये नहीं है, अब चूंकि 370 हट चुका है, अब मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगा, मैं नेशनल पर्सपेक्टिव में बात करूंगा। आप अभी देख लीजिए, दुर्गा पूजा के पंडाल लगे हैं यहाँ। यहाँ पे रामलीला भी हो रही है, दुर्गा पूजा भी, यहाँ छठ पूजा भी होती है, यहाँ पे गणपति का उत्सव भी होता है। ये वो जम्मू है। अब अगर कोई ये कहे, मैं ये कहता हूं कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का एक एक इंच, एक एक हिंदुस्तान के जो वासी है उसका है। जिस तरह पूरे भारत में हर आदमी कश्मीर से भी जाके सेटल हो सकता है, इस तरह से अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कोई यहाँ नौकरी करना चाहता है, कोई यहाँ काम करना चाहता है, उसको पूरा हक है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। और जब मैं गवर्नमेंट सर्विस करने के लिए गुड़गांव दिल्ली गया, तो मैं गुड़गांव और दिल्ली रहा, तो वहाँ का आदमी यहाँ क्यों नहीं रह सकता अगर वो सर्विस करता है। और मैं जैसे आपको बात कर रहा था, बहुत सारी जगह हैं जम्मू में जिनको यहाँ टूरिज्म पोटेंशियल है और उनको प्रमोट नहीं किया। आपको जानकर हैरानगी होगी, एक गूल जगह है, गूल में एक घोड़ा गली है। वो महाभारत के टाइम में जब अज्ञातवास पांडु आए थे, उन्होंने वहाँ स्कल्पचर किया है, घोड़े और उस पर 2-2 आदमी सवार है। ये पूरे भारत में ऐसी जगह नहीं है, लेकिन आपके उस एरिया को कनेक्ट तक नहीं किया, उस एरिया की कोई डेवलपमेंट नहीं की। आपको पता नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में लोगों को पता नहीं है, देश में क्या पता होगा। यहाँ एक मानतलाई जगह है, वहाँ सुध महादेव जहाँ भगवान शंकर और पार्वती की शादी हुई थी, इतना ब्यूटीफुल। और मानतलाई जहाँ वो जो क्या नाम था उनका, वीरेंद्र ब्रह्मचारी, उनका आश्रम है, उसको डेवलप किया जाए, इतनी खूबसूरत जगह है। बहुत सारी जगह, डोडा, किश्तवाड़, लाल द्रमन, जय और बहुत सारे पाडर, इतने खूबसूरत जगह हैं हमारे डोडा, किश्तवाड़ में और रजौरी, पुंछ में, जिनको अगर डेवलप किया जाए। लेकिन कश्मीर बेस्ड लीडरशिप ने 75 इयर्स में जम्मू रीजन में एक स्ट्रांग फीलिंग है कि उनको बिल्कुल कनेक्ट तक नहीं किया, उनको डेवलप नहीं किया। दैट नेग्लिजेंस हैज टू बी ओवरकम। बट आपको लगता है 3 साल में हुआ है? और ये कश्मीरी पंडित का रिपैट्रिएशन, इसमें क्या मसले हैं? व्हाई आर पंडित्स नॉट वांटिंग टू गो बैक? और जब जा रहे हैं तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि हमें एक ग्रुप में भेजिए, जहां जहां से हम आए हैं, हमारा जो कोर गाँव है वहां जाके हम नहीं बसना चाहते? ये एक डिमांड रही है, जरा इसको बताएं। देखिए, हम 32 साल से सारी संघर्ष यही है, यू वांट टू गो बैक, क्योंकि वहां रिजेक्शन हुआ आपका।
करेक्ट, वहाँ कोई साइन नहीं है कि आपका वेलकम और कोएग्जिस्टेंस है। करेक्ट। तो ऐसे में ये जो झूठ कहा जाता है कि अपने अपने घरों में, अपने अपने घर है नहीं, किसी का अपना घर है नहीं, वहाँ जला दिए जा चुके हैं या बेचे जा चुके हैं या कब्जा कर लिए गए। तो आपको वन प्लेस सेटलमेंट की जरूरत है। और वो वन प्लेस सेटलमेंट में जब आप जियोपॉलिटिकली देखें, एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें, वो सारे आपको इंस्टीट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल सारे राइट्स मिलने चाहिए। ये कोर इशू हमारा है। करेक्ट। कोर इशू जब इस पर आप आएंगे तो आप बेसिक कोर इशू को एड्रेस करना शुरू करेंगे कि कोर इशू है कि व्हाई आई एम आउट फॉर द लास्ट 33 इयर्स। मैं आपकी एक बात और इस आर्गुमेंट को मैं मानता हूं कि जब आप जाएं तो एक ब्लॉक बनकर जाएं और एक ऐसे कंसंट्रेशन में जाएं ताकि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका इतना होल्ड हो। आपका जियो पोलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड नहीं है कश्मीर में आज की तारीख में। मैं आपका आर्गुमेंट मैं समझता हूं। आई एम जस्ट सेइंग दैट व्हाट दे वांट इज दैट दे आर इन अ साइजेबल नंबर सो दैट दे कैन इन्फ्लुएंस एन असेंबली एंड दे हैव द क्लाउड इन टर्म्स ऑफ वोटिंग क्लाउड, बिकॉज व्हेन यू हैव अ वोटिंग नंबर, व्हेन यू आर अ ग्रुप एज अ वोटिंग नंबर, देन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू लिसन टू यू एंड यू विल हैव अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टू गेट योर थिंग्स डन। सो दैट्स वन पॉइंट। बट एक और बात यह है कि हाँ, कोई भी अटैक गलत है, लेकिन पिछले 3 साल के अंदर इट इज लेस देन 20 हिंदूज हु हैव बीन टारगेटेड बाय द टेररिस्ट। बट एवरी टाइम देयर इज एन अटैक, द होल माहौल इज हम कश्मीर छोड़ के जाना चाहते हैं। इन द 90s द एस्टैब्लिशमेंट वाज नॉट बैकिंग यू। Today the establishment is not just standing with you, but they are standing in front of you to try and clean up the entire system and work this system. My question to you is it fair for the entire Kashmiri Pandit group to say we are moving out of Srinagar, don't send us back, we are coming back to Jammu, the moment there is one incident that happened? And I'm not discounting lives, or I'm not saying that what happened to the Kashmiri Pandits, nowhere. I've been one of the foremost in front. आप मेरी बात समझते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जहां 20 हिंदू मरे हैं, वहां 40 मुसलमान मरे हैं, नेशनलिस्ट मुसलमान मरे हैं। पर मुसलमान तो कश्मीर छोड़ के भाग नहीं रहा है, वो वहां रुका हुआ है, वो फिर भी लड़ रहा है, वो फिर भी झंडे लगा रहा है, वो फिर भी कह रहा है कि मैं आगे आके अपनी बात कहना चाहता हूं जो इतने साल मैंने नहीं की। तो ऐसे माहौल में क्या कश्मीरी पंडितों को, आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप आवाज उठाइए, लेकिन फिर मैं वापस जम्मू जा रहा हूं, ये बोलना ठीक है कि नहीं? अग्निशेखर जी, मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, आपका सवाल आपके एंगल से बहुत रिस्पेक्टफुली आपसे पर्टिनेंट है आपका क्वेश्चन, लेकिन आप इसमें डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर भूल रहे हैं। जैसे मैं जिस मोहल्ले में रहता था, 27 कश्मीरी हिंदूज वहां थे, और किन में, और 20,000 कश्मीरी मुस्लिम में पड़ोसी थे। जब 20,000 मेरे पड़ोसियों ने 27 घर कश्मीरी हिंदुओं को नहीं बचाया, वो साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल और आइडियोलॉजिकल टेररिज्म की आप कल्पना करिए। और वो मैं समझ गया। और जो बेचारे मुसलमान मर गए, जो निर्दोष थे, जो नेशनल कॉज के लिए मरे, और हार्ट गोज टू देम, हम जस्टिफाई नहीं करते। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कहना पड़ रहा है। आई वॉज किल्ड बिकॉज आई वॉज हिंदू, दे आर बीइंग किल्ड नॉट बिकॉज दे आर मुस्लिम्स, दे आर नॉट विद देम। एक गांव में एक स्कूल है, उसमें हमारी एक बच्ची है, वो टीचर है, और उसमें जब वो सेफ नहीं है और ओपनली थ्रेट्स आ रही हैं, जो अभी हुआ है कि विल नॉट, आप तो खोमचे वालों को नहीं बख्श रहे हैं, आप बिहार के मजदूर को नहीं बख्श रहे हैं, हमको क्या बख्शेंगे? ये जो 75 साल का कैंसर है, वो ओवरनाइट खत्म नहीं होने वाला, उसमें टाइम लगता है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शन लिए, जैसे आप ही बोल रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिवली क्लीन अप किया, बहुत सारे चीजें की, बैन किया, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें और करने की जरूरत है। एक जैसे कश्मीरी पंडितों का, मैं समझता हूँ एक कंपोजिट प्लान बनाने की जरूरत है। अगर आप एक रिमोट गांव में शुपैया या कुलगाम में किसी टीचर को भेजेंगे, वो मारा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान में, उसका अपना सर्वाइवल का इशू है। आप पाकिस्तान में हालात जानते हैं, लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, फ्लड के करोड़ों लोग बेघर हुए, तो वहाँ एस्टैब्लिशमेंट को अपनी एग्जिस्टेंस रखने के लिए यहाँ इंसिडेंट करना बहुत ज़रूरी है, वरना उनका वहाँ वो ओवरथ्रो हो जाएंगे। तो ये सारे जो आप देख रहे थे किलिंग्स हो रही थी, ये उसका ही एक हिस्सा है। अदरवाइज उनका काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है और इसको काफ़ी हद तक करना पड़ेगा। बहुत सारे और कदम लेने की ज़रूरत है, जैसे अभी भी मदरसा चलते हैं, जिस तरह यूपी में एक्शन हो रहा है, यहाँ भी जरूरत मदरसा सर्वे करने की जरूरत है और उन पे क्या इलीगल देखने की जरूरत है कि रेडिकलाइजेशन हो रही है, ऑनलाइन अगर हो रही है, सोशल मीडिया के थ्रू, उस पे रोक लगना जरूरी है। पर आपको लगता है कि दे शुड एक्चुअली गो एज अ ब्लॉक, दे शुड बी इन वन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वेयर दे बिकम अ साइजेबल कम्युनिटी एंड दे शुड बी इन व्हाटएवर डिस्ट्रिक्ट्स दे आर सेंट बैक इनटू,
आपको लगता है कि दे शुड बी सेंट बैक इन एन इलेक्टोरल नंबर, कि कम से कम 15-20 हज़ार 30 हज़ार फ्लैट्स एक साथ एक डिस्ट्रिक्ट में जाएं, ताकि उनका एक नंबर हो और उस वार्ड में, उस इलाके में, उस काउंसिल में उनका एक पॉलिटिकल क्लाउड हो? Yes, that will not only ensure that administration is accountable, even political accountability will come, because politicians will also look for the vote bank, and if they become a sizable number, I think that will help. जम्मू में डोगरास हैं जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। एक बात है कि सबकी बात होती है, लेकिन डोगरास की बात नहीं होती। तो अब मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप लोग एक जगह ऐसी जगह सैंडविच्ड हैं, डोगरा कम्युनिटी नहीं, जम्मू वासी भी, कि कश्मीर से पैन इस्लाम का एजेंडा पाकिस्तान पुश कर रहा है और पंजाब से खालिस्तान का। तो ये जो K2 एजेंडा है, तो जम्मू बहुत फर्टाइल टर्फ बन जाता है। अगर रिसेंटली अगर हम देखें तो ड्रोन्स ड्रॉपिंग्स, सुंजवान में जो हुआ, और काफ़ी सारे अटैक्स हैं, जो शिफ्ट थिएटर ऑफ एक्शन जम्मू में हो रहा है। आप क्या कहेंगे इसको? जम्मू का हिस्टोरिकली जो रहा है, जम्मू नो डाउट इट इज सैंडविच्ड बिटवीन कश्मीर एंड पंजाब, बोथ द डिस्टर्ब्ड एरियाज, बट जम्मू का एक अपना कैरेक्टर है। जम्मू का, जैसे मैंने पहले कहा, एक कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर है। जम्मू ने सबको एम्ब्रेस किया है, लेकिन एम्ब्रेस आउट ऑफ वीकनेस नहीं किया है, आउट ऑफ स्ट्रेंथ किया है, बिकॉज जम्मू इज द रीजन विच इज सेंडिंग मोस्ट वॉरियर्स इनटू द इंडियन आर्मी। मैं तो कहूंगा कि 370 हटने के बाद एक मीनिंगफुल डायलॉग जम्मू के चैम्बर के साथ, जम्मू की इंडस्ट्रीज के साथ, जम्मू के ट्रेडर फेडरेशन के साथ, जम्मू की जितनी डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन को एक मीनिंगफुल डायलॉग करना चाहिए कि भाई इतने 70 सालों में जो पाइल अप आपके इश्यूज हुए हैं, थैंक्स टू द करंट गवर्नमेंट, वी हैव गॉट IIM, वी हैव गॉट IIT, वी हैव गॉट एम्स, एंड नो डाउट देयर इज अ लॉट ऑफ construction happening around all these, but there are certain issues. Still there are issues. I'm just going to ask Rajiv ji that there are so many representatives of so many organizations. सुने किसकी? That is also another problem, no? They are not ready to sit together. The organizations are not ready to sit together and pose a united front. They are not ready to agree that there will be 3 people who will go forward and talk to the government. नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताऊं ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा कि गोपाल सारथी से बात की, मुझसे बात नहीं की, 370 और 35 से हटने के बाद भी फोकस कश्मीर था, आज भी फोकस कश्मीर है, मैं ये कहूंगा। हाँ। इसलिए हमारी नहीं सुनी जाती। ये कहना कि आप बहुत हैं, मैं कहता हूं आप इनसे पूछ लीजिए इनके कितने संगठन है कश्मीरी पंडितों के, बाकी लोगों के कितने, बहुत संख्या है, लेकिन बात होती है, लेकिन हमारी बात नहीं होती। हालांकि मैं पहला विक्टिम हूं, और सबसे बड़ी बात यह है, मेरा 5 लाख व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं, तब की सरकार ने कहा था आपके लिए पर्याप्त जगह नहीं है, अन्य राज्यों में बिठाए गए। क्या आज उनको यहाँ वोट डालने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? दे आर बोनाफाइड। और आज ये चिल्ला रहे हैं। गुलाम नबी आजाद साहब महाराष्ट्र से मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं, और मुफ्ती साहब जाके यूपी से बनते हैं और मंत्री बनते हैं, लेकिन वहां से व्यक्ति आने वाले, और वो व्यक्ति वहां के नहीं है, वो मेरे मुजफ्फराबाद के, मीरपुर के और पुंछ के लोग हैं। हाँ। उनको देने में क्या दिक्कत है? और जो पश्चिमी पाकिस्तानी जिनकी 3 पीढ़ियां यहाँ पैदा हुई, यहीं पर पले, यहीं पर जन्मे, क्या उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए? ये किस बारी व्यक्ति की बात कर रहे हैं? इनह्यूमन। और ये जो बात कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। जब अपनी बात आएगी, अभी आजाद साहब ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, जिस दिन उन्होंने पार्टी लॉन्च की, तो पिछली कुर्सियों पर बिहार और यूपी के लोग बिठाए गए और भरने के लिए, तब आपको चाहिए। लेकिन जब आपने वोट का अधिकार देना है तो आपको दिक्कत हो जाती है, आप पीछे हट जाते हैं। मैं समझता हूं कि ये दोगली नीति हमें छोड़नी पड़ेगी, और बड़ी सारी चीजें हैं जो आज जिनको ठीक करने की जरूरत है। और आज धारा 370 और 35 से हटने के बाद भी, ठीक कहा मेरे साथी डॉक्टर साहब ने, कि जम्मू की बात आज भी कहीं किसी जगह नहीं होती, ना किसी टेलीविजन चैनल में आज आपने उठाई है, ना किसी और जगह। बिल्कुल। वैद साहब, फाइनल कमेंट्स, आई हैव टू क्लोज द कन्वर्सेशन। See, one positive aspect is, I totally agree with him that there is no lack of dialogue. That is required. I think the LG's administration must ensure that administration enters into dialogue with all regions and people of all communities. But there is a lot of development push in Jammu and Kashmir. We must see the positive aspect. Today, you have IIMs coming up, IITs coming up, AIMS coming up. There were 3 medical colleges, 7 more have been added. 10 medical colleges in a small union territory like J&K. There are 2 central universities which are already almost in the on completion stage. There were already 3, I think 5 universities, 3 more coming up. Now, all this has changed the paradigm here, and is a new industrial policy.
huge investment is coming even from countries like Dubai and UAE, and that is going to change the face of Jammu and Kashmir. Right. Look across POK, hardly anything. You don't have an international airport in POK, you don't have medical college, AIIMS, IITs, not but to talk of. To compare and look at the condition Pakistan today, people are dying of hunger. Correct. And J&K under Prime Minister Mr. Modi and Amit Shah ji, the development push is going to change the face. It will take some time for these projects to complete. Right, it'll take some time, but the message is loud and clear. Both LG, Manoj Sinha ji, and of course, Home Minister Amit Shah, and of course, Prime Minister Narendra Modi are people who listen. Now, this is Jammu speaking. आरंभ है प्रचंड, यानी पहली बार जम्मू आए हैं, अच्छी बात हुई है, so that is why I am saying. But ये वादा है कि यहाँ बार-बार आना होगा, and we'll continue to speak to the people of Jammu more regularly in this discourse whenever we talk about this region that is Jammu and Kashmir. And of course, we have to make that trip to Ladakh. वो भी due है. But for the moment, I hope you enjoyed watching this very, very special session. Thank you to everybody for joining us.